नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है ये जानने का और आपको बताने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आज ये हुआ है कि फाइनल मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी गई है, बता दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 5,61,36,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 2,88,00,000 पुरुष हैं और 2,78,00,000 महिला मतदाता हैं। 1,373 थर्ड जेंडर हैं और 99 लोग विदेश में रह रहे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खबर यह है, एक लाइन में दर्शक हमारे जो कि बड़े समझदार हैं, कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बता दिया है कि हम चुनाव कराने के लिए एकदम रेडी हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पास सब कुछ तैयार हो गया है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग को यह बताना है कि किस तारीख को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर में आज एक बड़ा ऐलान किया। बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खाते में योजना के तहत मिलने वाली राशि की किस्त ट्रांसफर कर दी। लाडली बहना सम्मेलन में सीएम एक अलग ही अंदाज में नजर आए। महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं शिवराज हूं, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जनता की भलाई के लिए काम करता हूं। सीएम ने यह भी कहा कि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि आपको यह जानकारी है, लाडली बहना की किस्त 10 तारीख को आती है। आप मध्य प्रदेश के किसी चौराहे पर चले जाएंगे तो वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा कि 10 तारीख आ रही है, लेकिन इस बार पहले जारी कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर के बुधनी में जनसभा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर भावुक हो गए। उन्होंने जनता से पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामा मामा के नारे लगाए। आपको ये बता दें कि सीएम पातालेश्वर मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछ लिया कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सतना आ रहे हैं, जिसकी तैयारी यहां पर जोरों से हो रही है। असल में उज्जैन स्थित महाकाल लोक की तर्ज पर सतना में छोटे स्वरूप में वेंकटेश लोक का निर्माण किया गया। करीब 8.5 करोड़ की लागत से वेंकटेश लोक का निर्माण कराया गया। सतना की धरोहर माने जाने वाले वेंकटेश मंदिर में इस लोक का निर्माण किया गया। मंदिर में भगवान वेंकटेश की 10 अवतार वाली प्राचीन विशाल प्रतिमा विराजमान है। साथ में यहां स्थित प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण किया गया, जिसका लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जिसकी तस्वीरें और झलकियां हम आपको दिखा भी रहे हैं। चलिए अब आपको इस खबर के बाद इंदौर लेकर चलते हैं। इंदौर में रणदीप सुरजेवाला ने आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए ओबीसी के विरोध में है। बीजेपी ने शपथ पत्र देकर जातिगत जनगणना का विरोध किया। राहुल गांधी ने हमेशा जितनी आबादी उतना हक की बात कही। जनसंख्या के आधार पर अधिकार देना सामाजिक न्याय है। साथ ही जानकारी दी है कि प्रियंका गांधी एमपी के दौरे पर रहेंगी। मध्य प्रदेश में नया संदेश और नए एजेंडे की अब शुरुआत होगी, ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने कहा। चूंकि बैक टू बैक खबरें हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी की तीसरी सूची अब कभी भी आ सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी तीसरी सूची एकदम रेडी है, विचार विमर्श चल रहा है, जल्द ही सूची सबके सामने होगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कांग्रेस को तय करनी है, उनके यहां बड़ा झंझट है। वहीं युवा मतदाता को लेकर कहा कि युवा मतदाता भारत के भविष्य को देख रहा है। नए मतदाता चांद के बाद अब सूरज पर पहुंचना चाहते हैं। नया मतदाता विकसित भारत का नागरिक बनना चाहता है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के फैन हैं और नरेंद्र मोदी की अपील पर भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, ये नरेंद्र तोमर ने कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 के विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ल की तुलना शूर्पणखा से कर दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश ने कहा कि पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया तो कुछ न कुछ सोच समझकर दिया है, लेकिन मैं जीत के बाद सिर्फ विधायक तो रहूंगा नहीं,
कुछ ना कुछ तो बनूंगा ही, बनूंगा कि नहीं बनूंगा इस पर कार्यकर्ताओं ने चिल्लाकर सीएम बनेंगे ऐसा कहा। और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक ये गाहे बगाहे कह ही देते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय सीएम उनसे कहलवाना चाहते थे कुछ और, लेकिन जनता ने तो कह दिया। सबको समझाना। सुंदरी बन के उनके सामने गए, प्रस्ताव रखा, राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। आखिर हुआ क्या सुपर्णखा का? कोई बहुरूपिया आए भागवत राम कथा की सुपारी देने, तो उसको पहचान लेना और क्या करना है उसका, अपने को नाक नहीं काटना और कमल का बटन दबा देना। उसी वक्त बहुरूपियों की नाक तो काटेंगे ना आप नाक सब लोग। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, तारीख आ जाएगी, ये हमले और बढ़ेंगे। जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल युवाओं से अपने मन की बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में मैंने ये तय कर दिया था कि छिंदवाड़ा में फिल्म स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा। 5 राज्यों से घिरा होने के बाद भी मध्य प्रदेश निवेश नहीं आता मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी तक विश्वास ही नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार बनने पर निवेशकों में विश्वास जगाया जाएगा और निवेश लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के अनुभव भी युवाओं को बताए। यानी सीधा सीधा नकुल नाथ ने हमला किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगले कुछ महीने क्या, केवल आप मानिए 4-5 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में शिवराज सरकार की वर्तमान कैबिनेट की आखिरी बैठक आज सीएम हाउस में होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, वो हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके चर्चा क्या होगी। जैसे कि 5 नई तहसील और 8 सिंचाई परियोजना बनेगी। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ग्लोबल स्किल पार्क निर्माण पर चर्चा हो सकती है। देखिए जो प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, ध्यान दीजिएगा। जबलपुर ग्वालियर में ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा और इसके साथ भी कई प्रस्ताव हैं। सागर रीवा में भी ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। देखिए चुनाव तो हर 5 साल पर होते रहते हैं, लेकिन सरकार सतत चलती रहती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक गुड न्यूज है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि सीधी भर्ती में अब 35% महिला आरक्षण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी ये जो आप दस्तावेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सरकारी गैजेट है, ये जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पर उज्जैन से है। उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर पर आज बुलडोजर चल गया है। निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया है। आरोपी अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहा था और उसके मकान को गिरा दिया गया। भोपाल में दवा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट का एक मामला सामने आया है। यहां कारोबारी की कार में केमिकल डालकर 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर चोर भाग गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से मारपीट की खबरें हैं। सबसे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पर आ गई, इंदौर में बदमाशों ने युवक की पिटाई की। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद युवक को गाड़ी में बैठाकर घुमाया। लसुड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये ग्वालियर की है। ग्वालियर में भी डॉक्टर्स ने युवकों की पिटाई की है। अब जिनका काम इलाज करने का है, अगर वो भी ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा? इलाज तो भगवान भरोसे होगा। और उसके बाद ये तीसरी तस्वीर भिंड की है जो आप देख रहे हैं। यानी एमपी में दे दनादन हुआ है। पड़ोसी ने महिला की पिटाई की है। अब अगली खबर सतना, सागर और सतना में 2 भीषण हुए हादसों की है, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। सतना के बिहारी चौक में मंगलवार देर रात 3 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। वहीं दूसरी और सागर में निर्माणाधीन रैन बसेरा की बाउंड्री वॉल ढह गई।
2 मजदूर बाउंड्री वॉल के मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के रावेर मार्ग पर मौजूद केएल इंडस्ट्रीज में मंगलवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर यहां रखी कपास की गठानें जलकर राख हो गईं। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा आकलन है। ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। तबीयत बिगड़ने पर छात्र छात्राओं को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तकरीबन 25 छात्र छात्राओं की तबीयत बहुत गंभीर हो गई। मामला लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय का है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि रात के डिनर के बाद छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। रतलाम के 80 फीट रोड पर एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले सभी आरोपी नाबालिग हैं। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बीती रात एक नाबालिग को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाबालिग ने दम तोड़ने के पहले चाकू मारने वाले के नाम बता दिए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि बाइक टकराने को लेकर उपजे विवाद के बाद आरोपियों ने हत्या की थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को कस्टडी में लिया। हटा में ट्रैक्टर से कूदते वक्त चालक की जान चली गई। चालक का पैर कटकर ट्रैक्टर में फंस गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर से कूदते वक्त यह हादसा हुआ। गैसाबाद थाना का यह मामला है। ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां लोग शहर की सड़कों पर ई चालान से बचने के लिए लोग अब दूसरी गाड़ियों के नंबर चुराकर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अनजान व्यक्ति चालान से बचने वाले वृंदावन में रहने वाले 72 साल के बुजुर्ग राम कुमार गुप्ता के स्कूटर का नंबर अपने स्कूटर पर लगाकर घूम रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट।